नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट, और आज इसलिए उपस्थित है क्योंकि जब पटना हाईकोर्ट बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुना रहा था तब ये चीफ जस्टिस की कोर्ट में मौजूद थे। देखिए, हाईकोर्ट ने जो कहा है, जो मुझे संसूचित किया गया है देव प्रकाश सिंह साहब के द्वारा, और अब तो फैसला भी आ चुका है कि हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिन सीटों को आपने ईबीसी और ओबीसी के लिए रिजर्व किया उनके चुनाव को रीनोटिफाई करें, क्योंकि यह आरक्षण की व्यवस्था स्थापित नियमों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध थी। तो अब देखिए, सवाल यह पैदा होने लगा कि देखिए, चुनाव तो रोक दिया गया जहां ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हाईकोर्ट ने अन्य सीट, मतलब जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी या फिर जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, उन्हें अब तक नहीं रोका है। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला करता है यह तो अलग बात होगी, लेकिन हम यह समझना चाहते हैं देव प्रकाश सिंह साहब से कि आप ये बताइए कि हाईकोर्ट ने कहा रीनोटिफाई किसी और एक आयोग बनाने की बात भी हो गई, तो क्या यह संभव है कि रीनोटिफाई कराकर चुनाव को जल्दी से जल्दी संपन्न कराया जा सकता है आयोग और उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बिना? ऐसी देखिए, हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप आयोग बना करके उसके निर्णय को लेकर तब नोटिफाई जी। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी जो आरक्षण आप दिए हुए हैं उसको जनरल कैटेगरी में नोटिफाई करें। तो इसका मतलब ये हुआ देव प्रकाश सिंह साहब की जो सीटें रिजर्व की गई ईबीसी और ओबीसी के लिए, उन सीटों को तो जनरल कर दिया जाएगा, अनरिजर्व कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो कमीशन है, वो कमीशन जो आपका कमीशन कार्य कर रहा है वो सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर कार्य कर रहा था, लेकिन ये कमीशन जो बनेगा वो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के ऊपर बनेगा। राजनीतिक पिछड़ापन देखा जाएगा, राजनीतिक पिछड़ापन किस जाति प्रजाति में ज्यादा है उसको देख करके निर्णय लिया जाएगा, न कि सोशल बैकवर्डनेस को देख कर लिया जाए। नहीं, आप कह रहे हैं रीनोटिफाई कर दिया जाए और सारी सीटों को जनरल कर दिया जाए। सारी सीटों को नहीं, केवल ओबीसी और ईबीसी। तो उनका आरक्षण तो खत्म जी, उनका आरक्षण अभी तो खत्म हो जाएगा। तो आप तो देव प्रकाश सिंह साहब बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन को भी समझते हैं, और जब हाईकोर्ट में बहस हो रही थी तो आप यह भी सुन रहे थे कि बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज का जो बटर है, ब्रेड बटर है, वो आरक्षण है। तो आपको क्या नहीं लगता है यदि ये रिजर्वेशन को खत्म करेंगे, सारी सीटों को जनरल कर देंगे, तो यहाँ तो बड़ी जाति और जो रिजर्व जातियां हैं दोनों को साथ लड़ना पड़ेगा, इसी लेकर काफी बावेला हो जाएगा। मुझको लगता है उसमें जो 50% से अबव जो होगा उसी पर रीनोटिफिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। लेकिन अभी तो उन्होंने कहा कि जो ओबीसी और ईबीसी को रीनोटिफाई करें, क्योंकि आपका जो आयोग है उस पर कोई स्पेसिफिक इंपेरिकल डाटा आपके पास उपलब्ध नहीं है। साथ में उन्होंने पारा 134 के रोमन 4 में उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार अगर चाहे तो एक कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ला सकती है, एक विधेयक ला सकती है जो इन रिजर्वेशन पर ग्रामीण और शहरी में क्या हो सकता है उसको सही तरीके से काम करने के लिए, निर्बाध रूप से कार्य करने के लिए। लेकिन उसमें भी यह देखें कि जो कृष्णमूर्ति और कृष्णा राव गावली वाले केस में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुरूप ही हो वो लेजिस्लेशन, ऐसा नहीं हो उसको खंडित करते हुए बने। बहरहाल आपको ये लगता है, यह हाईकोर्ट का जो मंतव्य है उसमें यह लगता है कि यदि चुनाव जल्द संपन्न कराना है तो जिन सीटों को आरक्षित किया गया था ओबीसी और ईबीसी के लिए, उन्हें आप जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर करके चुनाव करा सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बावेला होगा क्योंकि राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया है। अभी से कुछ देर पहले हमने जाना, हमारे रिपोर्टर आलोक ने आपको बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि सब कुछ साजिश है अति पिछड़ों के आरक्षण को रोकने को। तो देखिए, ये सब तो चलेगा, आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।